हाय, हाउ आर यू ऑल? सो ये प्रॉब्लम जो है बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसका आंसर बहुत बच्चे वन कर देते हैं। दो वेव दे रखी हैं, y1 y2। एक स्टेशनरी और एक ट्रैवलिंग। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इतना तो हर बच्चा पहचान लेता है। ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x1 एंड x2 आर phi1 एंड phi2 फॉर द टू वेव। मतलब ये दो पॉइंट है। पहले हम स्टेशनरी वेव के लिए फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर ट्रैवलिंग के लिए निकालेंगे, उनका रेशो बताना है। अब बच्चा तो एक ही बात जानता है, क्या कि अगर सर मेरे को इसको निकालना है तो ये तो मेरा क्या होता है, ये phi1 सर। तो असल में फाई क्या है तुम्हारा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सर फेज डिफरेंस तो ऐसे निकल जाएगा phi2 माइनस phi1 डेल्टा फाई। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। तो सर यहाँ भी के एक्स है, यहाँ भी के एक्स है, तो सर के की वैल्यू दोनों में सेम है, तो कोई फर्क तो आने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है, आंसर तो वन ही आएगा। पर वो ये भूल जाता है कि ये स्टेशनरी वेव है और ये ट्रैवलिंग वेव है। ये ट्रैवलिंग वेव के लिए निकालने का तरीका है। स्टेशनरी वेव में चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो एक बार मैं ट्रैवलिंग वेव के लिए निकाल लेता हूँ। डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी plus kx1. So this will be equals to k x2 minus x1. So k into ये हो गया 3 pi/2k माइनस pi/3k। तो ये आंसर आ गया आपका। k तो कट कर दो, पाई को बाहर ले लो कॉमन। सो 3/2 माइनस 1/3। सो पाई, ये बच्चे 6 आ गया, ये 9 आ गया, माइनस 3 2। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 7 pi/6। तो आपका फेज डिफरेंस किसके लिए आ गया, ट्रैवलिंग वेव के लिए, ये आपने निकाल लिया। लेकिन स्टेशनरी वेव में मैं थोड़ा आपको रिकॉल कराता हूँ, वहाँ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो स्टेशनरी वेव हैं, आपको अगर याद हो तो ऐसे बनते हैं, नोड और एंटी नोड। बनते नहीं बनते हैं। और ये दो नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, λ/2। अब इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर आपको याद हो, जब आप ये ऐसे पढ़ रहे होते हैं, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, बस भूल जाते हैं बच्चे, पढ़ा तो सबने है। ये इस तरीके, अगर मैं किसी टाइम पे बात करूं तो इस टाइम पे है। खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि ये जितने पार्टिकल हैं, ये जितने वेव, ये जितने हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, ये सारे के सारे, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो आपको पता है ना, ये सारे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, सेम फेज में ऑक्सीलेट करते हैं। और ये वाले नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट फेज में, यानी कि जो 0 से λ/2 के बीच में होगा वो सब सेम फेज में ऑक्सीलेट करते हैं। तो अगर मैं x1 की पोजीशन देखूं, x1 विल बी इक्वल्स टू π/k। क्या होता है, 2 π/λ, कट गया, λ/6। और x2 की पोजीशन देखूं अगर, 3 π/2 इंटू 2 π/λ, 2 इंटू 2 पाई, पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा 3 λ/4। ये x2, क्या ये λ/2 से ज़्यादा है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो, λ/2 वाला पॉइंट तो यहाँ बन गया, और 3 λ/4 तो λ/2 से आगे बनेगा ना ये तो भाई। आप देखो, इसको ब्रेक कर लो, आप इसको ब्रेक कर लो, आप इसको ब्रेक क्या करो, ऐसे लिख लो, 0.75 λ। समझ गए ना? तो 0.5 λ, 0.5 λ ज़्यादा है, तो यानी कि वो पॉइंट कहाँ बनेगा तुम्हारा, यहाँ कहीं बनेगा। और वो इस इधर आ रहा होगा और ये इधर आ रहा होगा, तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा, पाई। तो यहाँ फेज डिफरेंस निकालने का तरीका अलग है। तो स्टेशनरी वेव में x1 x2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना बना, पाई। तो इसीलिए phi1 किसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए, सॉरी, phi1 किसके लिए है, फेज डिफरेंस रेस्पेक्टिवली फॉर द टू वेव। अच्छा, मतलब वैसे नहीं दे रखा, तो आंसर भी वही दे रखा है, तो phi1/phi2 कर लोगे आप इसको, तो हो जाएगा π/7 π/6। तो 6/7। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टेशनरी वेव में निकालने का तरीका अलग होता है और ट्रैवलिंग वेव का तो सीधा है, जो आप पढ़ते आए हो, वेव का नॉर्मल phi2 माइनस phi1।